हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन में बैनुल अक़वामी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस शुरू। मुल्की और गैर मुल्की जय्यद उलमा कराम मौजूद। शुरका रूहानी फ़यूज़ो बरक़ात समेटने में मसरूफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँच गए, खिताब करेंगे। उधर मुल्क भर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर दुरूद व सलाम की सदाएं, करिया करिया नगर नगर जगमगा उठा। मुल्क की मईशत की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदिया, चीन और UAE के बाद मलेशिया जाने को तैयार। आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलालमपुर जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर तिजारत भी साथ होंगे। हम मनसब डॉक्टर महातिर मोहम्मद समेत आला हुक्काम से मुलाकातें तय। अमरीकी सदर के इल्ज़ामात अमरीकी फ़ौज ने ही नफ़ी कर दी। ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी और हमारे मफादात भी मुश्तरका हैं। पेंटागन ने अपने ही सदर को आईना दिखा दिया। डायरेक्टर प्रेस ऑपरेशंस रॉब मैनिंग का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के फ़ौजी ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई। ट्रंप ने झूठ बोलकर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं अमरीका की जंग में हमने बड़ा नुकसान उठाया, अब वही करेंगे जो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। अमरीका हमें कुर्बानी का बकरा बनाने के बजाय अपना मुहासिबा करे। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का मामला। वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ा में ताजरों की हिमायत लेने के लिए मैदान में आ गईं। ब्रेक्जिट मुआहिदा मुल्की मफाद में है। पेशावर अफराद यूरोप के अलावा दीगर ममालिक से भी लिए जा सकते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री से खिताब। सऊदी अरब दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का शूरा काउंसिल के इफ्तिताही इजलास से खिताब। इजलास में खशोगी कत्ल से मुतालिक खामोशी छाई रही। बरतानवी हुकूमत हर साल 5 अरब 80 करोड़ पाउंड रिवायती टैक्स की मदद में इकट्ठा करती है। वसीयतनामा न बनाने की सूरत में हर शहरी को औसतन लाखों पाउंड विरासती टैक्स देना पड़ता है। मारूफ विल रिटर्न तस्नीम असलम के इंकशाफात। बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में लंदन के इलाके साउथ हॉल में रिवायती नगर कीर्तन का जुलूस। हजारों अफराद ने शिरकत की। इमरान खान के करीबी साथी साहबजादा जहांगीर के एजाज में तकरीब। इल्जामात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर का ओहदा छोड़ दिया। पार्टी के अंदर दूसरे अहम ओहदों पर बैठे लोग अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करें, मैं इसे ज़मीर पर बोझ समझता था। लंदन में गुफ्तगू। रोशनिल की नीली मस्जिद में सीरत तैयबा मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरवकार महफिल। एजाज जफर ने हदिया इनात का नजराना पेश किया। उलमाए कराम ने सीरत तैयबा पर मुफस्सल रोशनी डाली।
ग्लासगो में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जुलूस। फजा गुलाम है रसूल के गुलाम है के नारों से गूंजती रही। शुरका में मिठाइयां भी तकसीम की गईं। नॉटिंगम में जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस। इस्लामिक सेंटर में लंगर के बाद रूह परवर महाफिल। पीर नूरुल आरफीन का सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलीदी खिताब। वसल में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उलमाए कराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। मर्द व ख़वातीन के अलावा बच्चों की कसीर तादाद में शिरकत। सजाते हैं क्या पाते हैं कहकशां बर्मिंघम में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूहानी महफिल। नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। मिलाद की महफिल सजाना हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है। उलमाए कराम का खिताब। स्कॉटलैंड के तीसरे बड़े शहर डैंडी में भी जश्न आमद रसूल की तकरीबात। जामे मस्जिद तादार मदीना में अजीम शान महफिल ज़िक्र व नात। पाकिस्तान और बरतानिया से उलमा नात खानों ने शिरकत की। मरहबा मरहबा सरकार की आमद मरहबा। इटली में भी अहले रहमान की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियाँ। ब्रेशिया दियोज़ियोनी ब्लोनिया में भी मशल बरदार जुलूस। नात खानों ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत पेश किया। फ्रैंकफर्ट में कश्मीरी कम्युनिटी ने महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा ली। नात खां हजरात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पुरकैफ हदिया नाज पेश किया। दरूद व सलाम के नजराने पेश किए। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूम मचा दी। सुन्नी मुस्लिम फोरम के ज़ेर एहतमाम यौम वलादत की खुशी में अजीम शान जुलूस। सुल्तान बाहू मस्जिद में महफिल मिलाद। फ़ज़ा में दरूद व सलाम की सदाएँ। पाकिस्तानियों की जोश व खरोश के साथ शिरकत। जद्दा में पाकिस्तानी काउंसलेट और OIC के ज़ेर इख्तिमाम कश्मीर सेमिनार और तस्वीरी नुमाइश। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ की खुसूसी शिरकत। भारत कश्मीरी अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल फौरी तौर पर ख़त्म करे, डॉक्टर यूसुफ का खिताब। पाकिस्तान मिशन परवाज़, मिशन अकम्प्लिश्ड। और गुलकार फ़ख्र आलम मिशन परवाज़ मुकम्मल करके कराची पहुंच गए। फ़ख्र आलम ने 10 अक्टूबर को फ्लोरिडा से मिशन का आगाज़ किया था। 24 दिन में मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। मिशन की तकमील पर खुशी से निहाल। फ़ख्र आलम ने कौम से डैम फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की भी अपील कर दी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर के इल्जामात अमरीकी फौज ने ही नफी कर दी है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी और हमारे मफादात भी मुश्तरका हैं। पेंटागन ने अपने ही सदर को आईना दिखा दिया। डायरेक्टर प्रेस ऑपरेशंस रॉब मैनिंग का कहना है पाकिस्तान और अमेरिका के फौजी ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई। ट्रंप की लफ्जी गोलाबारी पर पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर अमरीकी इंतजामिया अपनी औकात पर आ गई। पेंटागन ने वजाहतें देना शुरू कर दी। डायरेक्टर प्रेस ऑपरेशंस पेंटागन रॉब मैनिंग कहते हैं पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। अमरीकी वजारत दिफा के मुताबिक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान और अमरीकी फौजी ताल्लुकात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की कुर्बानियों को नजरअंदाज करते हुए इल्जामात लगाए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मैदान में आए और खरी खरी सुना डाली। कहा ट्रंप ने झूठ बोलकर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को पाकिस्तान से मुतालिक रिकॉर्ड दुरुस्त करने का भी मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि अमरीका की जंग में बड़ा नुकसान उठाया, अब वही करेंगे जो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। अमरीका उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाने के बजाय अपना मुहासबा करे। ट्रंप की हर्जा सराय पर वजीर खारिजा ने भी दिया करारा जवाब। शाह महमूद कुरैशी बोले माली नुकसान अमरीका की इमदाद से कहीं ज्यादा है। हकाइक के मनाफी बयानात नाकाबिले फहम और शर्मनाक हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कहना है कि नए पाकिस्तान में डू मोर नहीं चलेगा। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शेरी मजारी कहती हैं साबित हो गया अमरीका की खुशामद करने का कोई फायदा नहीं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ने इल्जाम लगाते हुए कहा था कि पाकिस्तान पैसे लेकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान पर उसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्जाम भी लगाया। IMF से मुज़ाकरात का फाइनल राउंड हतमी फैसले वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने IMF की शराइत का जवाब तैयार कर लिया। शराइत में रद्दोबदल की तजावीज़ भी तैयार कर ली गई हैं। मुज़ाकरात के आखिरी राउंड में 6 अहम शोबों पर फैसलों की इत्तला दी जाएगी। IMF की कड़ी शराइत पर मालियाती पैकेज लिया जाएगा या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। हुकूमत और IMF की टीम के माबैन मुज़ाकरात इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गए। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने IMF की शराइत का जवाब तैयार कर लिया। शराइत में रद्दोबदल की तजावीज़ भी तैयार। पाकिस्तान IMF को 6 अहम शोबों की तफसीलात भी फराहम करेगा। बिजली के बिलों में इजाफे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का शेड्यूल फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का इजाफे का खाका, सेल्स टैक्स बढ़ाने की पॉलिसी, बिजली के सिस्टम में तोसी के लिए मुख्तस बजट, तजारती खसारे में कमी के लिए हिकमत अमली से भी मालियाती टीम को आगाह किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थ्रेसा में ब्रेग्जिट के मुसव्वदे को बचाने के लिए मैदान में आ गई। कहती हैं मुआहदे से तारकीन वतन को बहुत सहूलत मिलेगी। कन्फेडरेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म थ्रेसा में का क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी वजीर आजम थ्रेसा मे ने ब्रेग्जिट के लिए ताजरों की हिमायत को हदफ बना लिया, जिसके लिए खातून वजीर आजम ने कोशिशें तेज कर दी। बरतानवी वजीर आजम थ्रेसा मे ने कन्फेडरेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री से खिताब करते हुए कहा कि ताजिर बिरादरी को यकीन दिलाया कि ब्रेग्जिट डील बरतानिया के हक में है और इससे फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंसूबे से सिर्फ बरतानवी शहरी ही फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली से पेशावर अफराद की खिदमत भी हासिल की जा सकेगी।
थेरेसा मे का कहना था कि ये डील परफेक्ट नहीं, लेकिन हमें कारोबार और मुल्की मईशत पर मुरत्तब होने वाले असरात भी देखने होंगे। अगर हम ऐसे ही यूरोपीय यूनियन से निकल आए तो इसका नुकसान ज्यादा होगा। ये डील बरतानवी शहरियों की इन ख्वाहिशात की अक्कासी करती है जिनका अज़म उन्होंने 2016 में किया था। इमरान खान के करीबी साथी साहबजादा जहांगीर ने लंदन के मकामी होटल में अचीवमेंट अवार्ड की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए इशाइये से खिताब किया। उनका कहना था कि उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर का ओहदा छोड़ दिया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। इमरान खान के करीबी साथी साहिबजादा जहांगीर को लंदन के मकामी होटल में अचीवमेंट अवार्ड की जानिब से अपने एजाज में इशाया दिया गया। मुकर्रीन का इस मौका पर कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान तरक्की की शहरा पर गामजन है। साहिबजादा आमिर जहांगीर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हमें इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े होना चाहिए और उनका भरपूर साथ देना चाहिए। खान साहब का वायदा है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट के अलावा इलेक्शन लड़ने की भी परमिशन दिलाएंगे, गवर्नमेंट में नौकरियों की भी परमिशन दिलवाएंगे और हम उसी तरह ट्रीट किए जाएंगे जैसे और ट्रीट किए जाते हैं। ड्यूल नेशनैलिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए टू मेक इट इनटू एन एक्ट। पूरी तरीके इंसाफ खान साहब के पीछे खड़ी है इसके ऊपर। अब हम कोशिश ये है कि बाकी पार्टियां भी हमारे साथ मिल जाएं तो ये हम ओवरसीज के लिए करा पाएं। बाकी पार्टियां क्यों नहीं मिल रही? इसलिए नहीं मिल रही कि आपकी 8.1 ओवरसीज पाकिस्तानी पॉपुलेशन है इस वक्त, 8.1 मिलियन। उसमें से 80 to 85% are the lovers of इमरान खान। तकरीब में मियां तारिक, असलम भुट्टा, शेख सलीम, काउंसलर मुनीर अहमद, काउंसलर मोहम्मद सादिक, तहसीन असलम, डॉक्टर इलियास हमदानी, आतिफ कियानी, मिस मारिया, अलीना गफूर, सना अहमद, वजाहत अली खान, आमिर खान, इफ्तिखार कैसर, मुनव्वर हयात कुरैशी, राना बाबिर, उन्जा खान, फायजा बुतूल, हिना दुरानी, अहमद तारिक, आमिर महमूद, वसीम काजमी, कौसर काजमी, यासिर अब्बास, शाहिद अहमद, काउंसलर मुश्ताक लशारी, इनाम सहगल और जुबैर अहमद के साथ साथ कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मारूफ बरतानवी सिंगर SK1 ने मिली नगमा गाकर पाकिस्तानी मोहब्बत और जज्बे को उजागर किया। तकरीब के आखिर में शुरका की तवाज़ो पुरतकल्लुफ खाने से की गई और उनकी आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। बाबा गुरु नानक की 549वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में लंदन के इलाके साउथ हॉल में रवायती नगर कीर्तन जुलूस में हजारों अफराद ने शिरकत की। सारा दिन ज़ायरीन में मुफ्त लंगर तकसीम किया जाता रहा। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन के मौका पर लंदन के इलाके साउथ हॉल में नगर कीर्तन का जुलूस निकाला गया, जिसके लिए पूरे इलाके की सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। नगर कीर्तन में बरतानिया भर से हजारों अफराद ने अपनी फैमिलीज के हमरा शिरकत की। इस मौका पर जुलूस के शुरका ग्रत साहब का विर्द करते रहे। सड़कों के दोनों जानिब पंजाबी खानों के स्टॉल लगाए गए, जहां से सारा दिन शुरका को बिला रंगो मजहब मुफ्त खाना फराहम किया जाता रहा। इस मौका पर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ के करतारपुरा बॉर्डर खोलने का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि भारत भी इस सिलसिले में हायल रुकावटों को दूर करे। नगर कीर्तन का जुलूस यूरोप के सबसे बड़े गुरुद्वारे पुराने साउथ हॉल से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पार्क लेन गुरुद्वारे पर एहतमाम पजीर हुआ। जुलूस में भारत समेत यूरोपीय ममालिक से भी लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर पुलिस ने सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम कर रखे थे। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज UK।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रॉचडेल की नीली मस्जिद में यूके इस्लामिक मिशन की तरफ से सीरत तैयबा मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शानदार और ईमान अफरोज तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं रॉचडेल से नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद। सीरत तैयबा मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक रूह परवर तकरीब की सदारत मेयर रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान ने की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद इकबाल इमाम इंचार्ज यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम और उस्ताद आबिद खान इमाम चीथम हिल मस्जिद मैनचेस्टर थे। महफिल में बड़ी तादाद में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि एजाज जफर ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया। मौलाना मोहम्मद इकबाल और उस्ताद आबिद खान ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर मुफस्सल रोशनी डालते हुए कहा कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद गवाही देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमिनों का नुकसान बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी उम्मत के फायदे के लिए हर वक्त ख्वाहिशमंद रहते हैं। शुरका तकरीब का 92 न्यूज से बात करते हुए कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक और आपका किरदार सबके अंदर होना चाहिए, जिसे देखकर उनके इर्द गिर्द के लोग गवाही दे सकें कि वाकई वो सही मानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। उम्मत आपकी फैमिली है। जब हमें हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो आपकी उम्मत से भी मोहब्बत होनी चाहिए। फिर यह है कि हजूर अलैहिस्सलाम का अखलाक हमारे अंदर होना चाहिए, आपका किरदार हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे जो नेबर हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारा जो ख़ानदान है, हमारी जो फैमिली और बच्चे हैं, वो इस बात की गवाही दें कि ये होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और आपके फॉलोअर्स। It's a great opportunity for all the Muslims across the globe to revive that love for the Prophet alayhi salatu wasalam, and that's the purpose of these gatherings, that we come together in order to learn more about the Prophet alayhi salatu wasalam and go home with a desire to really implement his sunnah in our own life. हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आइंदा जो नस्ल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोग्राम जो मुनक्किद हो उसमें वो हिस्सा लें। खुशकिस्मती है कि हमारा ताल्लुक़ उस नबी से है जिस नबी ने इंसानियत से मोहब्बत की है और जिस नबी को अल्लाह ने टाइटल दिया रहमतुल लिल आलमीन। सिर्फ वो इंसानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए बल्कि हर जानदार चीज़ के लिए रहमत बनकर। जो भी आजकल जो हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इसको कबूल करे और बाकी आइंदा के लिए आसानी फरमाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब अता फरमाए। सीरत तैयबा की इस तकरीब के मुंतज़मीन में हाजी बशीर अहमद, ज़मीर अहमद, ज़हीर एहसान, डॉक्टर उमर तायर, आसिफ तायर, अफजल शरीफ और मीडिया इंचार्ज यूके IM खालिद चौधरी शामिल थे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के इस महीने में जहाँ हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, वहाँ पर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से भी उतना ही प्यार करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, बरतानिया। बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह ग्लासगो में भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में बड़े जोशो खरोश और पुरवकार तरीके से जुलूस निकाला गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर। मिलाद कमेटी ग्लासगो और जमात अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली ग्लासगो की सड़कों और बाजारों में निकाली गई। शुरका जुलूस रास्तों पर चलते हुए निहायत अकीदत व एहतराम से कलिमाए शरीफ और दुरूद पाक का विर्द करते रहे। फिजा गुलाम है रसूल के गुलाम है के नारों से गूंजती रही। जुलूस में ग्लासगो और उसके इर्द गिर्द के शहरों में रहने वाले मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार करते रहे। बाजारों में लोगों ने जगह जगह जुलूस का पुरतपाक इस्तकबाल किया और जुलूस के शुरका में मिठाइयाँ भी तकसीम की। जुलूस मिनी पाकिस्तान पोलिक शील्ड के मदरसा ज़ियाउल कुरान से होता हुआ जामिया मस्जिद खिजरा पर इख्तिताम पजीर हुआ। आखिर में नामवर उलमाए कराम ने दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए दुआए खैर भी की।
बरतानिया भर की तरह नोटिंगम में भी जमात अहले सुन्नत नोटिंगम के ज़ेरे एहतमाम सालाना मरकज़ी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस जामिया फातिमिया से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इस्लामिक सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें नोटिंगम और गिरदो नवा से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। मिलादुन्नबी के इस जुलूस की खास बात ये भी थी कि नॉटिंघम की तारीख में पहली मर्तबा अंदरून शहर से गुजरता हुआ और दुरूदो सलाम के नजराने पेश करता हुआ अपनी मंजिल इस्लामिक सेंटर पहुंचा। जुलूस की क़यादत पीर नूरुल आरिफीन सिद्दीकी ने की। इस्लामिक सेंटर में लंगर के बाद ईद मिलादुन्नबी की रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम, सना खाने मुस्तफ़ा, आशिकाने रसूल, मजहबी और सियासी रहनुमाओं समेत बुजुर्ग कम्युनिटी के साथ साथ नौजवानों और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। पीर नूरुल आरिफीन ने हुजूर की सीरत मुबारक पर कलीदी खिताब किया और कहा कि आज अंदरून शहर की गलियों से दुरूदो सलाम का विर्द करते गुजरते हुए उन्हें इस्लाम की अजमत पर रश्क आ रहा था। दीन इस्लाम अमन और मोहब्बत का पैगाम है। अपने उस नबी की याद में और उनकी आमद की खुशी में निकले हैं, जिन्होंने शर्क़ व ग़र्ब, शुमाल व जनूब में अमन के पैगाम को ईमान की सूरत में आम किया और हर घर तक, हर दिल तक और हर रूह तक इत्तेहाद, इत्तेफाक, अमन और सुकून वाली ज़िंदगी पहुँचाने के लिए रसालत का पैगाम लेकर आए। सदारत हमारे बेशुमार उलमाए कराम इसमें मौजूद हैं और नॉटिंघम के हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, हर वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस हुआ है, जिस पे हम तमाम अहले नॉटिंघम, आशिकाने रसूल को मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये जमात अहले सुन्नत के तहत पिछले कई सालों से सालाना ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस यहाँ फॉरेस्ट ग्राउंड और फातिमा मस्जिद से शुरू होता हुआ टोन से होता हुआ इस्लामिक सेंटर पे जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें कसीर तादाद मुसलमानों की हर साल शामिल होती है। मकामी नात खानों के साथ मुमताज नात खां अलहाज शहबाज कमर फरीदी ने अपनी खूबसूरत आवाज से हदिया नात पेश करके महफिल में समा बांध दिया। दुनिया भर की तरह स्कॉटलैंड के तीसरे बड़े शहर डंडी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में अजीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया से उलमा और नात खां ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खालिद परवेज की रिपोर्ट जामिया मस्जिद ताजदार मदीना डंडी में जश्न ईद मिलादुन्नबी की अजीमुश्शान महफिल सैयद एजाज हुसैन शाह काज़मी के ज़ेरे निगरानी मुनक्किद की गई। महफिल का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। पाकिस्तान से आए हुए आलिम आबिद हुसैन चिश्ती का खुसूसी खिताब करते हुए कहना था कि ईद मिलादुन्नबी का जश्न खुशनसीब लोग मनाते हैं, उनकी जिंदगियां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हैं। जिंदगी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमारे नबी पाक के बताए हुए रास्तों पर मिलेगी। कराची से आए हुए नात ख्वां सैयद खालिद हुसैन शाह, जुल्फिकार अली हुसैनी और विहाड़ी से मोहम्मद शहबाज सामी अलमारूफ पुलिस वाले ने नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर किए। ताजदार मदीना डंडी में जश्न आमद रसूल का 19वां सालाना प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ डंडी से बल्कि पूरी दुनिया से बहुत कसीर तादाद में लोग तशरीफ़ लाए। जश्न ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें स्कॉटलैंड से भी और पूरे UK से दुरुंद से उलमा कराम ने, हुफ़्ज़ा कराम ने भी हिस्सा लिया और पाकिस्तान से भी माशाल्लाह मुफ्ती कराम और नात ख्वां हजरात भी आए। हर किसी ने अपनी अपनी अकीदत के नजराने पेश किए। इस तरह की महाफिल होनी चाहिए। Subhanallah, tonight's program was beautiful, well attended, mashallah. We, alhamdulillah, over 500 people attended tonight. You've seen it yourself, beautiful. The imams were beautiful, the setup, the staging,
Alhamdulillah, everything, the food, the turnout, mashallah, we were going to get 4 tickets. Alhamdulillah, 5 went tonight. प्रोग्राम के आखिर में कुरा अंदाजी के जरिए 5 खुश नसीबों को उम्रा के टिकट दिए गए। मदीना सलातो वसलाम ऐ शहंशाहे मदीना सलातो वसलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो वसलाम ऐ शहंशाहे मदीना सलातो वसलाम। मस्जिद ताजदार मदीना में ईद मिलाद नबी के हवाले से एक शानदार प्रोग्राम हुआ जिसमें ऑल ओवर दी यूके और पाकिस्तान से उलमा ने शिरकत की। इस वक्त 5 उम्रा की टिकटें कुरान अंदाज़ के जरिए वो भी तकसीम की गई। ऐसी महफल जब भी कभी होती है तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कैमरा टीम के साथ खालिद प्रेस, 92 न्यूज़, डंडी। वॉलसॉल की आयशा मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर में सीरत कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया। उलमाए कराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। तफसीलात इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट में देखिए। वॉलसल की आयशा मस्जिद इस्लामिक सेंटर में सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया जिसमें मर्द व ख़वातीन के अलावा बच्चे भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी मुफ्ती अब्दुल मजीद नदीम और डायरेक्टर मार्क फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन डॉक्टर जाहिद परवेज थे। दीगर शुरकाम में हाफिज मोहम्मद सईद, तनवीर अकमल, ज़ियाउल हक, चौधरी शमीम अहमद शामिल थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने सीरतुल नबी पर रोशनी डाली। इनका कहना था कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अंधेरे खत्म करके रोशनी में बदलने के लिए भेजा। हमारा मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को सीरतुल नबी को समझने की तरफ माइल किया जाए। माशाअल्लाह ये एक अच्छा मैसेज गया है, खासकर नौजवानों को। अभी मैं नौजवानों से बात कर रहा था तो बहुत अच्छा मैसेज गया है नौजवानों को। और हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी ज़िंदगी को समझने में वो कह रहे हैं कि बहुत मदद मिली है। और इंशाल्लाह हम इस तरह के प्रोग्राम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह नौजवानों को ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही जो मैसेज है उनकी ज़िंदगी का वो पहुँचाते रहे। आज वॉलसल में जो सीरत कॉन्फ्रेंस हुई है इसका बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दोबारा ताज़ा किया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम मुसलमानों का जो ताल्लुक़ है वो ईमान का है, मोहब्बत का है, इत्तिबा का है और इताअत का है। ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं वहीं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लम के तरीके को अपनाने वाले बने। हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम जहाँ भी होंगे उससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे और इंशाअल्लाह हमारी आइंदा जनरेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतासर होकर अच्छे मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ आयशा मस्जिद वॉलसॉल में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उर्दू और इंग्लिश में तकारीर हुई। बड़ी तादाद एक नौजवानों की शरीक हुई। हमारा मकसद इसमें यह है कि एक तो मुस्लिम कम्युनिटी को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबक पढ़ाया जाए, उन्हें हुजूर की सीरत को समझने के लिए माइल किया जाए और इस बात की कोशिश की जाए कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग सब जो है वो हुजूर अलैहि सल्लम की सीरत और आपके तरीके को अपना लें और उसी के मुताबिक इस दुनिया में ख़ास तौर पर इस मुल्क में रहने के लिए उनके लिए अज़हद ज़रूरी है कि हुजूर की सीरत को अपनाएं। शुरका ने कॉन्फ्रेंस के इनकाद को फ़ायदा मंद करार दिया जिसकी वजह से नौजवान नस्ल गलत रास्तों पर चलने से बच सकती है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होते ही जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर में अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। फ्रैंकफर्ट में भी कश्मीर कम्युनिटी की जानिब से महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में।
शोर, अरे शुक्र कर वो तेरे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर सआदतें समेटने के लिए उम्मत मुस्लिमा गली गली नगर नगर इश्क मुस्तफ़ा की महाफिल सजाए बैठे हैं। फ्रैंकफर्ट में आबाद खित्ता कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली कश्मीरी कम्युनिटी अरसाए दराज से मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का एहतमाम करते हैं। इस महफिल में मकामी उलमाए कराम के अलावा पाकिस्तान से तशरीफ लाए नात खां सैयद सलमान कौनैन शाह और मोहम्मद आबिद मासूमी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते रहे और हाज़रीन के दिलों में आबाद इश्क मुस्तफ़ा की बस्तियों को जिला बख्शी। उठने का अब नहीं कि ये मारा इंग्लैंड से तशरीफ लाए हुए मौलाना रियासत अली कादरी ने महफिल में खुसूसी खताब किया और उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अपनाकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। अपने बच्चों को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देना वालिदैन पर फर्ज है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इस तरह से मिलाद पाक की महफिल का इनेकाद हुआ, जहाँ दीगर नात खानों ने इस महफिल पाक में शिरकत की। वहाँ बरतानिया से कुछ स्कॉलर्स आए, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला और इंतहाई खुशी की बात यह है कि यहाँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट के जो नौजवान हैं, जो 18 से 25 साल के दरमियान लड़के हैं, उनको देख के इस मिलाद की खुशी मनाते हुए मेरा दिल इतना बड़ा हुआ है कि यहाँ भी उशाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद है। और क्योंकि मेरे आका व मौला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ाए रोज़े जज़ा हैं और आपके अबरू की जुम्बिश से हमारी बख्शिश होनी है। सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो यहाँ के बच्चे हैं जो इन स्कूलों में जाते हैं, उन बच्चों को उनके अकायद पे जो है ना वो हमले हो रहे हैं। हम पे तो कोई नहीं करेगा, अल्लाह के फजल करम से हमें इनकी तकारीर का, इनके मकासद का और मिलाद के मकासद का भी पता है, लेकिन इस बात पे जो है ना वो जोर दिया जाए कि जर्मन ज़बान में जो है ना वो कोई मुफस्सल सा एक पैगाम जो है वो उलमाए कराम जो है जर्मन ज़बान में वो बताएं, ताकि ये बच्चे समझें और ताकि ये बच्चे उस पैगाम को आगे पहुँचाएँ। और जिस तरह आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो है ना वो लोग हमले कर रहे हैं, कहीं खाके बनाए जा रहे हैं और कहीं जो है नूर बशर के जो चक्कर में लोग पढ़ रहे हैं, उनकी सीरत पे जो है जर्मन ज़बान में उनकी सीरत को बयान किया जाए, ताकि ये बच्चे हमारे यूनिवर्सिटियों में जाएँ, कॉलेजेस में जाएँ, ये जो जॉब्स कर रहे हैं वहाँ बैठ के जर्मन लोगों के साथ डिस्कस करें कि ये जो खाके बना के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना ज़ात पे नाउज़ुबिल्लाह वो हमले किए जा रहे हैं, वो बेसिकली वो ऐसी ज़ात है जो अशरफुल मखलूक़ात है, वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फ्रैंकफर्ट में कश्मीर कम्युनिटी को कि जिन्होंने हुजूर के ज़िक्र की ये खूबसूरत महफ़िल सजाई और ये इंतहाई मुबारक के मुस्तहिक हैं कि मेरे दीगर साथियों ने भी इस महफ़िल में शिरकत की। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक तबलीग का बेहतरीन ज़रिया है। मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल के लिए ये हुजूर के इश्क को जला बख्शने वाला ये अमल है। हुजूर के मिलाद को घर घर गली गली में सजाना चाहिए। जर्मनी की मस्जिद जामे मस्जिद में आया हूँ, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में देखकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारे कम्युनिटी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखने वाले ये लोग, इन्होंने बड़ा प्यार दिया है और ये प्यार वाले लोग हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया गया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से अपने कश्मीरी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। महफिल के अख्ताम पर दुरूद और सलाम पेश किया गया। उम्मत मुस्लिमा की यकजहती, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और कश्मीर फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। दियारे गैर में ऐसी महफिल का इनेकाद जहाँ पर नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है, वहीं पर ये पैगाम देती हैं कि इश्क़ सरकार की एक शम्मा जलाल और दिल में बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। कैमरा टीम के साथ असगर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़।
फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जोहान्सबर्ग सुन्नी मुस्लिम फोरम के ज़ेर एहतमाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की खुशी में अजीमुशान जुलूस निकाला गया और सुल्तान बाहू मस्जिद में महफिल मिलाद और नात की रूहानी महफिल का इनेकाद भी किया गया। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ईद मिलादुन नबी जुलूस की क़यादत मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी, मौलाना मोहम्मद असलम सुलेमान, मौलाना शबीरुद्दीन व दीगर समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और शुरका तमाम रास्ते दुरूदो सलाम का विर्द करते और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे और नातें पढ़ते रहे। जुलूस का मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल किया गया, जहाँ उलमाए कराम ने जुलूस के शुरका से खिताब किया। His bounties and I distribute the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, we are breathing, we are eating, we are drinking, we have so many other ni'mats which are countless. Everything is because of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जुलूस के इख्तिताम पर सुल्तान बाहू मस्जिद में महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें जिम्बाब्वे में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी नात खान डॉक्टर निसार अहमद मारफानी ने अपनी खूबसूरत आवाज और दिलकश अंदाज से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर करके महफिल लूट ली। आखिर में खलीफा हजरत सुल्तान बाहू साउथ अफ्रीका फकीर सईद अली सरवरी कादरी ने खुसूसी दुआ करवाई। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।